अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ कोफ्ता करी। तो इसकी रेसिपी पहले मैं दे चुकी हूँ पिछले व्लॉग्स में, तो आप जो है चैनल पे जाके आपको देखें, आपको मिल जाएगी, और ना मिले तो फिर बता दीजिएगा, तो फिर मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो अभी जो है मैंने क्या किया है कि तेल डाल के तकरीबन हाफ़ कप मैंने लिया होगा, बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं लिया। हाफ़ कप आपने ज़्यादा डालना है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो उसके बाद जो है मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें 2 और प्याज का पेस्ट बना के वो डाल के थोड़ी देर उसे स्टिर फ्राई किया। थोड़ा सा हल्का सा उसकी कलर चेंज हुआ और खुशबू भी आ गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाले डाल दिए, लाल मिर्च पिसी हुई वो डाल दी, सूखा धनिया डाल दिया, वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून हीप मैंने डाले हैं, क्योंकि उससे शोरबा भी गाढ़ा होता है और खुशबू भी उसकी बहुत अच्छी होती है। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 हीप टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। स्पाइसेस आप अपने हस्बे ज़ायका डालिएगा, साल्ट भी हस्बे ज़ायका डालिएगा, और मैंने 1 टीस्पून हीप जो है साल्ट का भी डाला है। अभी थोड़ी देर से ये मसाला पक रहा है, मैंने थोड़ा सा भुनने के बाद ढक दिया था। तो अभी इसके बाद जो है मैं कीमे में सारे मसाले मिला के कोफ्ते बना लूँगी, और इसमें 1 कप पानी डाल के उसे गर्म करके फिर उसमें कोफ्ते डाल दूँगी। डायरेक्ट मैं फ्राई नहीं करूँगी कोफ्तों को, और उसी में 20-25 मिनट में पकाऊँगी। फिर मैं वो आपको दिखा दूँगी सारा जो प्रोसेस है। तो अभी इसे थोड़ी देर में और ढकूँगी, उसके बाद मैं कोफ्ते बना लूँगी, और फिर इसमें आके पानी डाल के कोफ्ते ऐड करूँगी। तो चलें फिर उसके बाद उस वक्त फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं थोड़ी देर मसाला भून लूँगी। काफ़ी देर मैंने दम दे दिया था मसाले को, थोड़ा भूनने के बाद फिर पकाया, अभी फिर भून रही हूँ। ऑयल निकल आया तो अभी थोड़ा सा भून लूँगी, 2-3 मिनट, बस फिर मसाला रेडी है। बच्चे अगर कीमा खुशी से ना खाएं तो कोफ्ते, अगर पसंद है तो कोफ्ते बना दें। मेरे बच्चे कीमा पहले खाते थे, बहुत शौक़ से खाते थे, अभी एक दफ़ा खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते, और वो भी खुशी से नहीं खाते। तो फिर मैं अब ज़्यादा कोफ्ते की शक्ल में उन्हें कीमा खिला देती हूँ। कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अभी मैंने ग्रेवी में डाल दूँगी। और फ़िलहाल मैंने पूरा शोरबे के लिए पानी नहीं डाला, थोड़ा 1 कप पानी डाला है। थोड़ी देर उसमें पकाऊंगी, जब थोड़े से बाइंड हो जाएंगे तो फिर गर्म पानी और डाल के तो शोरबा बना लूँगी। तो अभी ये रेडी, अभी मैं डाल लेती हूँ ग्रेवी में। ट्रे में रखने की वजह से ना वो फ्लैट हो जाते हैं बॉटम से, तो इसे फिर जो है रीशेप कर लें, फिर गोल हाथों से कर लें। और कोशिश करें कीमा जो है ना थोड़ा सॉफ्ट हो, नरम हो, तो कोफ्ते भी सॉफ्ट बनेंगे। सॉफ्ट कीमा भी आराम से कोफ्ते आप बना लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। ये अब मैं सारे इस तरह डाल के फिर जब रेडी हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। इफ्तारी बिल्कुल रेडी है, और बस अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया, फिर इफ्तारी करेंगे। और ये कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्रूट चाट भी बनाई है,
اور شربت بھی ریڈی ہے. آپ بھی آئیے میرے ساتھ افطاری کیجیے. فروٹ چاٹ کے لیے میں نے ایپلز لیے تھے، بناناز لیے تھے، اور 2 کلر کے گریپس اور کینو لیے تھے، اور اسٹرابیریز لی تھی. میری ویڈیو یہیں تک تھی. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. بس افطاری کی روٹین ہی میں شیئر کر سکی ہوں، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہوئی تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اور بس اللہ حافظ.